अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज आपके साथ ना बड़ी ही कोई इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ, जो कि मतलब मेरे ख्याल से कि बहुत सारी ख़वातीन जो होती हैं ना, वो चाह रही होती हैं कि हमें कोई ऐसी वीडियो मिल जाए जिससे ना हमें कुछ ज़्यादा ही फ़ायदा हो जाए, जिससे हम अपने पैसे जो हैं वो सेव भी कर सकें। मतलब ऑल इन वन जो होता है ना काम, एक मतलब सारा कुछ आपको एक ही वीडियो में देखने को मिल जाए। तो आज आपके साथ वो भी शेयर करूँगी कुछ ऐसी टिप्स जिसमें आप अपने पैसों को सेव कर सकते हैं। स्पेशली आप बजट कैसे बना सकते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि बजट बनाया करें, टू डू लिस्ट कर लिया करें, लेकिन वो कैसे बनाया करें, उसमें क्या किया करें, वो कैसे करना है, वो मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी। और इसके अलावा ना आज आपके साथ अपनी थोड़ी सी ग्रॉसरी भी शेयर करूंगी, और इसके साथ साथ एक मज़ेदार सी रेसिपी भी शेयर करूंगी। भी यहाँ पे मैंने व्लॉग स्टार्ट किया रात के टाइम से, और यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही थी, ये समझ ले बन कबाब सा बना रही थी, क्योंकि बस अभी वो बाहर से ये ग्रॉसरी करके आए थे, तो साथ में ये बन लेके आए थे। और मुझे कहते कि मुझे सिंपल सा ना ये शामी कबाब वगैरह बना के, तो ऑमलेट रख के इस तरह से एक कबाब दे दो, सॉरी ये बन कबाब बना दो एक किस्म का, क्योंकि उनका गला वगैरह नहीं ठीक था। तो बस वो कह रहे थे कि मुझे ना चाय के साथ बस ये दे दो, उन्होंने खाना वगैरह नहीं था खाना। तो खैर बस उनको जल्दी जल्दी से मैंने ये बना के दिया, और साथ में उस्मान के लिए मैंने सैंडविच बना दिए थे, क्योंकि इस टाइम पे उसको भी भूख लग रही थी। और यहाँ पे मैं साथ साथ जो है ना अपना जो ग्रॉसरी आई है उसको भी सारा समेट लूँगी। और मैं ना अक्सर ग्रॉसरी जो है ना वो रात के टाइम मंगवाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो काफ़ी लेट फ्री होते हैं अपनी जॉब से। तो फिर ये होता है कि जब वो फ्री होते हैं तब उस टाइम पे मुझे वो ला देते हैं चीज़ें। समटाइम्स क्या होता है कि दिन में भी ला देते हैं जब कोई ऑफ डे हो, वीकेंड वगैरह पे, लेकिन वर्किंग डेज में स्पेशली वो फिर रात को ही ला के देते हैं। तो फिर मेरी कोशिश होती है कि क्योंकि सामान इतना ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा ही होता है, क्योंकि मुझे ना ये होता है कि मैंने मंथ में 2 दफ़ा ग्रॉसरी करनी होती है। मतलब मैं मंथली नहीं करती हूँ, आप समझ लें कि मैं आफ्टर 15 डेज़ कर लेती हूँ या 20 डेज़ कर लेती हूँ। तो मंथ में 2 दफ़ा तो ग्रॉसरी हो ही जाती है आराम से। लेकिन फिर ये होता है कि मेरा बजट मेंटेन रहता है, मुझे पता होता है कि मुझे जो चीज़ की ज़रूरत है मैं वही मंगवाऊँ। मुझे अगर एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए तो फिर ऑब्वियसली वो फिर जब चीज़ मुझे वो चाहिए होती है आफ्टर 15 डेज़, या फिर 15 डेज़ में मुझे पता होता है कि मुझे क्या बनाना है, कोई आने वाला है, घर में कोई दावत है, या फिर मुझे कोई चीज़ कोई न्यू ट्राई करनी है, कोई बेकिंग करनी है, तो उस रिलेटेड मुझे जो जो चीज़ चाहिए होती है वो मैं मंगवा लेती हूँ। और मुझे लगता है ना कि इस तरह से अगर आप थोड़ा सा वीकली बेसिस पे जब ग्रॉसरी करते हैं, वीकली तो नहीं कह सकते, मतलब 10 डेज़ या 20 डेज़ कह लें, 15 डेज़ कह लें, थोड़ा सा ज़्यादा गैप भी रखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि फिर आपकी जो चीज़ें वो वेस्ट नहीं होती। वरना अक्सर मंथ के हम जब स्टार्ट पे चीज़ें ले आते हैं, वो पूरा मंथ समटाइम्स हम भूल भी जाते हैं यार कि मतलब हम क्या लेके आए थे और हमें क्या ट्राई करना था, या कभी हम बिज़ी हो जाते अपनी रूटीन में, या फिर कभी बीमार हो जाते, कोई भी हमारी इशू बन सकता है। तो उसमें फिर क्या होता है ना कि कुछ मुझे लगता है ग्रॉसरी जो आ जाती है ना, हम मंथ के स्टार्ट में तो बड़ा कुछ सारा कुछ इकट्ठा करके ले आते हैं, और जिसकी चीज़ की मुझे लगता है हमें नीड नहीं भी होती है, और बस शौक में ले आते हैं कि ये बनाएंगे वो बनाएंगे यूज़ करेंगे। लेकिन फिर ना जब मंथ स्टार्ट होता है, ऐसा ऐसा दिन गुजरते हैं, तो समटाइम्स ना वो कुछ चीज़ें निगलेक्ट हो जाती हैं, और वो हम यूज़ भी नहीं करते हैं ना बनाते हैं, और वो समटाइम्स ना चीज़ें जो एक्सपायर हो जाती हैं पड़ी पड़ी, और वो ख़राब हो जाती हैं, और फिर वो वेस्ट हो गए, पैसे आपके ज़ाया हो जाते हैं। तो बेहतर होता है कि उतने दिन की शॉपिंग कर लें, ग्रॉसरी कर लें, जितने दिन आपको पता हो कि आपने इतने थोड़े दिनों में क्या क्या बनाना है। आपने एक मेन्यू डिसाइड भी किया होता है, ऑब्वियसली मेन्यू एक लिस्ट आउट नहीं किया होगा, लेकिन आपके माइंड में ख़वातीन के ऑब्वियसली सारा एक डिटेल होती है कि हमने कमिंग डेज़ में क्या क्या बनाना है, हमारे फ्रिज में क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो खैर अभी यहाँ पे जो है मैं थोड़ी बहुत ग्रॉसरी मंगवाई थी आपके सामने, बस मैंने वो निकाल के रखी है। सारा ज़रूरत का सामान था, क्योंकि मैंने जब मंथ स्टार्ट हुआ था, मतलब फर्स्ट को, तो मैंने सारी ग्रॉसरी जो है वो मंगवाई थी। उसमें ज़्यादातर मसाले थे घर के, और कुछ दालें थी, और इसके अलावा कुछ दूसरी चीज़ें थी जैसे केचप वगैरह, इस तरह की चीज़ें थी। लेकिन इस दफ़ा क्योंकि आफ्टर 15 डेज़ ऑलमोस्ट मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। मुझे दूसरी चीज़ें जो मैंने लास्ट टाइम नहीं थी मंगवाई मंथ के स्टार्ट में, मुझे उन चीज़ों की ज़रूरत थी, जैसे कि चीनी, पत्ती, नमक, इसके अलावा थोड़ा ऑयल चाहिए था मुझे, और इसके अलावा एक दो तो मुझे दालें जो है वो मैंने चने की दाल मंगवा ली थी 2 पैकेट, क्योंकि मुझे ना शामी कबाब बनाने हैं। तो मुझे ये था कि चलो 1 पैकेट तो उसमें यूज़ हो जाएगा, और 1 पैकेट मैं किसी दिन मेन्यू में रख लूँगी। तो इस तरह से फिर मुझे कुछ चीज़ें जो चाहिए थी बस मैंने वही मंगवा ली थी। और फिर इसके साथ साथ ये होता है ना कि मुझे जब चीज़ कोई ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ चाहिए होती है, जैसे कभी कोई मुझे क्रीम का पैकेट मंगवाना पड़े, या कोई ऐसी चीज़ जो कि नॉर्मली घर में नहीं आती है, लेकिन मुझे वो मंगवानी पड़े किसी चीज़ रेसिपी में यूज़ करने के लिए, तो फिर ना मैं वो उस टाइम पे मंगवा लेती हूँ, वो मुझे मुश्किल नहीं होता। लेकिन हाँ, जिन घरों में थोड़ा ये प्रॉब्लम होती है कि लाने वाला कोई नहीं है, ये मसला होता है ना, तो वो फिर ये होता है कि हाँ, जाके थोड़ा बहुत ग्रॉसरी इस तरह से थोड़ी थोड़ी करके ला सकती हैं अपनी आसानी के लिए। बस यहाँ पे भी चाय वगैरह निकाली, और हस्बैंड को जाके मैं देख के आई हूँ ताकि वो खा लें, और उसके बाद वो दवाई वगैरह ले लें। मैं यहाँ पे तब तक साथ साथ जो है ना, यहाँ पे जो भी मुझे जार्स वगैरह रीफ़िल करने हैं वो कर लूँगी। कुछ पैकेट्स मुझे ऐसे ही रखने होते हैं, तो वो मैंने इस तरह से बास्केट्स रखी हुई हैं, मुझे बड़ा ईजी हो जाता है। ये बास्केट्स मैंने ऊपर कैबिनेट में रखी हुई हैं, तो बस 2 बास्केट्स हैं, इनमें थोड़ा थोड़ा सेपरेट करके मैंने चीज़ों को रखा होता है, कुछ पैकेट्स को, तो मेरा हाथ आराम से चला जाता है। तो अपनी आसानी के लिए ना, मतलब जो आपके लिए लगे कि आपका हैंडी है, ईजी टू यूज़ है, आप वो बास्केट्स रख लें, छोटी रख लें, ताकि आपको
आपको कैरी करने में प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद आप उसमें छोटी बहुत चीज़ें इस तरह के जो पैकेट्स अक्सर बच जाते हैं उनको बंद करके आप रख दें, और जब आपने निकाला यूज़ कर लिया। अच्छा, उसके बाद ना फिर यहाँ पे ये नेक्स्ट डे है और आज ना मुझे बनाना था यहाँ पे फ्राइड राइस। अच्छा, वैसे तो मैं जब भी फ्राइड राइस बनाती हूँ तो मंचूरियन साथ लाजमी बनाती हूँ, लेकिन आज ना मेरा दिल चाह रहा था कि मैं सिंपल फ्राइड राइस बनाऊँ, और उस फ्राइड राइस में मैं फिर ज़ाहिर सी बात है जब मंचूरियन साथ नहीं बनाऊँगी तो फ्राइड राइस में ही वो सारे लवाज़मात ऐड करूँगी ताकि वो आराम से खाए जाएँ और मंचूरियन की ज़रूरत ना भी पड़े, तो खैर है। तो खैर आपके साथ एक मज़ेदार सी रेसिपी भी शेयर करूँगी और साथ साथ जो है ना फिर आपके साथ जो भी टिप्स हैं वो भी शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक अगर देख ही ली तो जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, कमेंट करके मुझे फीडबैक लाजमी दिया करें कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है और आप लोग मुझे किस किस शहर से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो भी मेरे चैनल पे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं ना उनको बहुत ही प्यारा सा वेलकम। और उनके लिए मैं बता दूं कि मैं किस शहर से हूँ, तो मैं सियालकोट से हूँ और आप लोग किस शहर से मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और साथ ही साथ जो भी मेरे चैनल पर आज फर्स्ट टाइम आया वो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। और आप लोग रेसिपी को भी इंजॉय करें। अगर आप लोगों को फिर भी कोई चीज़ समझ में ना आए ना पूछना पड़ी तो फिर आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ उसका जो भी होगा वो बता दूंगी। अच्छा, उसके बाद ना मुझे किसी ने भी पूछा था कि उस्मान का बर्थडे कब है, तो उस्मान का बर्थडे कमिंग बल्कि इसी वीक में ही है 18 अक्टूबर को, और इंशाल्लाह तो फिर आप लोग देख लीजिएगा कि व्लॉग में हम लोगों ने बर्थडे किया या नहीं किया, ये कैसे सेलिब्रेट किया, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद फिर यहाँ पे जी सबसे पहले ना आप जब भी बजट बनाए ना तो अपनी जब भी आप जैसे स्पेशली जो ख़वातीन स्पेशली वो जो नई नई घरदारी स्टार्ट करती हैं या नया नया घर संभालना शुरू करती है या फिर जिनकी नई नई शादी होती है तो होता है ना कभी कभी फ़ौरन से जिम्मेदारियाँ पड़ जाती हैं, या फिर जो सेपरेट फैमिली में होती हैं उन पर तो फ़ौरन से एक ना जिम्मेदारी आ जाती है कि उन्होंने पूरे घर को चलाना होता है, अपने उन्हीं जो पैसे हैं इनकम है उसमें सारे जो एक्सपेंसेस हैं उनको सारा निकालना पड़ता है और बजट को भी मेंटेन रखना पड़ता है। तो बजट बनाने का तरीका क्या है कि सबसे पहले अपनी जो अर्ली डेज़ होते हैं ना ये होम मेकिंग के आपने उसमें बजट बनाना स्टार्ट कर दे, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता तो फिर तो प्रो हो जाते हैं ना, फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ती इन छोटी छोटी चीज़ों की कि आप हर चीज़ को लिखे बैठ के, क्योंकि फिर हमारा माइंड ही काफ़ी होता है कि हमने अपने माइंड में सब चीज़ें बिठा लेनी होती हैं। तो लेकिन जो स्टार्ट के डेज़ होते हैं ना उसमें आपको थोड़ी कोशिश करनी पड़ती है कि आप हर चीज़ को लिख के काम करें, ताकि आपके पास एक तो रिकॉर्ड भी होता है कि आपने क्या चीज़ कहाँ पे खर्च की है, और दूसरी चीज़ ये कि आपने जब एक चीज़ को लिस्ट आउट किया होता है ना तो आपको पता होता है कि आपने किस तरह से जो है ना वो मैनेज करनी है हर चीज़। दूसरी चीज़ ये कि आप जब भी ग्रॉसरी करने जाती हैं ना तो उससे पहले लिस्ट आउट लाजमी करें। कोई काम के लिए लिस्ट आउट ना भी करें ना, लेकिन अपनी ग्रॉसरी करने के लिए ना लिस्ट लाजमी बनाया करें कि आपको कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है और कौन सी चीज़ों की नहीं। ग्रॉसरी करने से पहले अगर आप इन चीज़ों को लिस्ट आउट कर लेते हैं और आपको पता होता है कि आपने कौन सी चीज़ लेनी है, तो आप ना पहले जाकर सबसे पहले वो उन्हीं चीज़ों को बाय करते हैं जो कि आपको ज़रूरी होती हैं और आपके घर को ज़रूरत होती है उन चीज़ों की, आपको ज़रूरत होती है। एक्स्ट्रा चीज़ों पर आपका मतलब माइंड नहीं जाता, वरना क्या होता है ना कि हमने क्योंकि नया नया स्टार्ट किया होता है हमें आइडिया ही नहीं होता कि कौन सी चीज़ ज़रूरी है, क्या चीज़ बाय करनी क्या चीज़ नहीं करनी। तो एटलीस्ट आप अपनी लिस्ट लाजमी बनाया करें ग्रॉसरी करने से पहले, ताकि आपको जब आहिस्ता आहिस्ता फिर जब आदत पड़ जाती है तो फिर तो लिस्ट बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। हम सिंपली बस अपने किचन में जाते हैं, देखते हैं क्या चीज़ नहीं है क्या चीज़ है, उसके बाद खुद ही जाके हम लोग ग्रॉसरी करके आ जाते हैं, लिस्ट बनाने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती फिर। लेकिन स्टार्ट में ये चीज़ जो है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद ना एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अपनी जो है ना आप ये लाजमी सेपरेट कर लिया करें कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है और किस चीज़ की आपको ख्वाहिश है। मतलब एक होता है ना कि आपकी नीड और वांट्स, तो नीड वो होगी जो आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है, जो चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है कि उसके बगैर आपका घर नहीं चल सकता, आपका खाना नहीं पक सकता, आपका किचन नहीं चल सकेगा, आपकी क्लीनिंग नहीं हो पाएगी। तो उन चीज़ों के अलावा कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो कि हमारी नीड्स नहीं होती, वो हमारी वांट्स होती हैं। जैसे कि समटाइम्स हमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए होती है, कुछ हम सोच रहे होते हैं काफ़ी दिनों से कि हमें यहाँ पे ना डिकोर के लिए हमारे घर में कुछ कोई भी चीज़ चाहिए, या फिर समटाइम्स हम अपनी कुछ हेयर केयर या फिर अपनी स्किन केयर से रिलेटेड कोई चीज़ सोच रहे होते हैं कि इस दफ़ा मैं ये बाय कर लूँगी। या बच्चों के लिए हमने सोचा होता है कि इस दफ़ा ग्रॉसरी करने जाऊँगी तो उनके लिए कुछ टी शर्ट वगैरह, या फिर होता है ना मार्ट वगैरह क्वालिटी स्टोर्स पे कुछ मिल जाते हैं सूट्स वगैरह भी, तो बच्चों के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ कोई उनकी कोई एक्सेसरी वगैरह हम बाय कर लेंगे। तो हमने ये सोचा होता है, लेकिन वो फिर हमारी ना वांट्स में आ जाती हैं, तो उनको बाद में रखा करें। सबसे पहले अपनी चीज़ों को जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं ना, जो नीड्स हैं, आप उनको सबसे पहले बाय किया करें और वांट्स को बाद में। और फिर उसके लिए भी ना आप अपना एक बजट मेंटेन रखा करें, ताकि जो है ना उसको भी आप बाद में आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके बाय कर सकें, वो चीज़ें भी मतलब रह ना जाएँ। नेक्स्ट स्टेप इज़ कि जब भी आप ग्रॉसरी करने जाते हैं ना तो हम लोग अक्सर मंथ के कभी स्टार्ट में चले जाते हैं, कभी मिड में चले जाते हैं। तो कोशिश करें कि ना मंथ का जो
जो स्टार्ट होता है ना उसमें मतलब लाइक स्टार्ट में आप लोग ऐसा करें कि 2-3 डेज़ अपनी वही चीज़ें यूज़ करें जो आपकी लास्ट मंथ की रह गई होती हैं, क्योंकि हम फ़ौरन से क्या करते हैं ना कि पहली दूसरी शुरू होती है महीना और हम पहली दूसरी को फ़ौरन से बाज़ार पहुँच जाते हैं ग्रॉसरी करने के लिए कि महीना स्टार्ट हो गया। ऐसा ना किया करें, फ़ौरन से ग्रॉसरी ना किया करें, अपने बचा लिया करें थोड़े से पैसे उन दिनों को मतलब यूटिलाइज़ करके लेफ़्ट ओवर को। जो पिछले महीने का होता है, हमारी कुछ दालें पड़ी होती हैं, हमारी कुछ हो सकता है फ्रीज़र में कुछ डिफ्रोस्ट हुआ पड़ा हो, कुछ कबाब्स वगैरह रखे हों, कुछ भी आप उन चीज़ों को यूटिलाइज़ करके कुछ बना लिया करें ताकि आपके 2-3 दिन जो है ना वो वैसे ही निकल जाए। या अगर 2-3 दिन से ज़्यादा भी निकल सकते हैं तो 1 हफ़्ता निकाल लें तो बहुत ही आसानी हो जाएगी। फिर वो जो 1 हफ़्ते का होता है ना जो आपका एक्सपेंसेस होते हैं वो बचा के ना आप अपना बजट मेंटेन रख सकते हैं। तो इस तरह से थोड़ा-थोड़ा करके ना अगर आप सेविंग करते हैं ना तो आपको फ़ील भी नहीं होता और एंड पे जब आप सेव कर लेते हैं तो फिर खुशी भी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट स्टेप है इसकी, जब भी आप बजट बनाते हैं ना तो बजट में सबसे पहले अपनी चीज़ ये रखा करें कि आपने ना जो भी आपके घर की इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, जैसे एक्सपेंसेस जो इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है जिसके बगैर गुजारा नहीं है, उनको सबसे पहले रखा करें। एक तो हो गया ना कि आपने वांट्स एंड नीड्स को सेपरेट कर लिया, उसके बाद में सबसे पहले वो चीज़ें रखें जैसे कि अगर आपका घर मतलब घर रेंट पे है तो रेंट रख लिया आपने, क्योंकि वो अच्छा खासा होता है, अक्सर 15-20 हज़ार 30 हज़ार, तो उसको सेपरेट कर लिया। इसके अलावा जो आपका खैर से अगर आपके जैसे बिल्स हैं, गैस का बिल हो गया, बिजली का बिल हो गया, पानी का हो गया, इसके अलावा जो आपके अगर बच्चे बड़े हैं स्कूल गोइंग है उनकी स्कूल फ़ीस होगी, ट्यूशन जाते हैं तो ट्यूशन फ़ीस हो गई। इस तरह के जो एक्सपेंसेस होते हैं ना जो कि मंथली बेसिस पे आपको पता है कि आपको देने ही देने हैं, इसके बगैर गुजारा नहीं है। घरों में दूध वाला आ रहा होता है, दूध के पैसे होते हैं, मतलब कुछ ऐसे खर्चे होते हैं। ग्रॉसरी में आपको पता होता है, ग्रॉसरी कर करके आपको आइडिया इतना हो चुका होता है कि आपके कितना खर्चा आएगा, 10 हज़ार में आ जाएगा या 15 हज़ार में आ जाएगा, या अगर बड़ी फैमिलीज हैं तो 20 हज़ार 25 हज़ार, तो इट डिपेंड्स। तो मतलब इन चीज़ों का आपको आइडिया हो जाता है इतने मंथ्स को मतलब ग्रॉसरी कर करके, तो आप अपनी इन चीज़ों का ना बजट में इन चीज़ों को सबसे पहले जो है ना इनके जो पैसे हैं वो सेपरेट कर लिया करें, ताकि एंड पे ऐसा ना हो कि जब आप सारा बजट बना लें तो एंड पे आपके बिल के पैसे ही ना बचें, आपके रेंट के पैसे ही ना बचें। तो जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना जिनके बगैर गुजारा नहीं है, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेंसेस हैं उनको आप सबसे पहले जो है ना उनके पैसे साइड पे कर लिया करें। और यहाँ पे ना आपको बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी इंटरेस्टिंग सी नेक्स्ट टिप बताने वाली हूँ, और ये जो टिप है ना ये मैं जब छोटी थी ना तो मेरी मम्मा भी किया करती थी, और मैंने वैसे अभी तक कभी नहीं की है, क्योंकि अभी तक ऐसा होता है कि मेरे हाथ में इतना ये नहीं होता कि मैंने ग्रॉसरी लेके आनी है, या फिर मुझे मेरे घर में ये प्रॉब्लम नहीं होती, वो मेरे अपने हस्बैंड से कहना होता है वो लेके आ जाते हैं। लेकिन हाँ, जब मेरे हाथ में पैसे आते हैं तो मुझे जो अपनी चीज़ें होती हैं ना, मुझे उसमें भी बजट बनाने का बड़ा मज़ा आता है कि मतलब ज़ाहिर सी बात है हम औरतों को भी बहुत सारी मतलब चीज़ें होती है, जैसे कि हमने कहा सीज़नल कपड़े लेने होते हैं, जैसे कि अब जैसे मुझे कमिंग डेज़ में मुझे विंटर की शॉपिंग करनी है। इसके अलावा क्योंकि मेरे पास विंटर्स जो स्टफ़ होता है ना, जैसे कि खदर स्टफ़ की, मुझे उन कपड़ों की ज़रूरत है। इसके अलावा जो मुझे किचन की कुछ चीज़ें चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगी कि जो मेरे पास पैसे आ रहे हैं, जो मेरी सैलरी है ना, मैं उसमें से ही पैसे निकालूँ और सेव करूँ, और साथ-साथ सेविंग भी कर सकूँ। मैंने कमेटियाँ डाली हुई तो मैं वहाँ भी सेव कर सकूँ, कुछ भी पैसे जो है वो मैं अलग से सेव कर सकूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये बजटिंग से होती है। इसके लिए ना आपने एक बड़ा अच्छा सा और इफेक्टिव काम है जो कि आपने करना है। क्या करना है आपने कि जब आप बजट बना रहे होते हैं तो आपको पता होता है जैसे कि आपका बिजली का बिल अगर नहीं भी आया, आपको आइडिया तो होता है ना कि आपका आ सकता है 5 हज़ार 10 हज़ार 15 हज़ार 20 हज़ार, तो जितना आता है उस हिसाब से तो आप अपना वो बिल के पैसे जो होते हैं ना वो सेपरेट करके एक थोड़ी सी मतलब चिट्स बना लें सेपरेट। एक पेपर जो डायरी है आपकी उसमें से एक पेज फाड़ के आप उसमें से छोटी-छोटी सी पेपर की आप चिट्स बना लें, और उनके ऊपर मेंशन करें। एक चिट के ऊपर कि आप लिख लें कि मतलब ये है बिजली का बिल, एक के ऊपर लिख लें गैस का बिल, और एक पे लिख लें आप जैसे बच्चों की स्कूल फ़ीस है, रेंट हो गया, ग्रॉसरी हो गया। तो उसके बाद ना उन्हीं पैसों को जो आपने सेपरेट किए होंगे, बिल के अलग, गैस के अलग, बिल के केबल के अलग, इसके अलावा जो भी देने वाले हैं किसी को वो अलग, बच्चों की फ़ीस के अलग, तो वो आप उन चिट्स में रख के उनको उस चिट्स में फ़ोल्ड करके और या तो स्टेपलर कर दें या फिर ऐसे ही फ़ोल्ड करके अपने एक अलग से जो पाउच, वो पाउच जो कि आपने अपने बाज़ार वगैरह लेके नहीं जाना होता, वो सेपरेट आपने अपने घर में संभाल के रखा होता है, उसमें उसको रख दें। तो वो पैसे ना वो कहीं नहीं जाते हैं, वो सेव रहते हैं वहाँ पे, और उसमें से आपने 500 हज़ार रुपया अगर एक्स्ट्रा रख भी दिया हो ना, ताकि आपको श्योर होता है कि इसमें से मतलब ये हो जाएगा पूरा। और अगर जो पैसा बच भी जाता है ना तो वो अपना आपका मतलब सेव ही हो जाता है मंथ के एंड में, तो फिर जाहिर सी बात है इस तरह से सेविंग भी हो जाती है उन पैसों में से। और एक आप आपने जब अमाउंट को अलग से मतलब अपने जो खर्चे हैं उनको सेपरेट कर दिया होता है ना, तो आपको एट द एंड ऑफ द मंथ फिक्र नहीं होती कि भाई मैंने तो सारे पैसे खर्च कर दिए और अब जी मेरे पास तो पैसे नहीं बचे हैं इस चीज़ के खर्चे के लिए या फिर इस खर्चे के लिए, तो फिर ना बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये काम लाजमी किया करें, इस काम को करने का मज़ा भी बड़ा आता है और जो है ना बड़ा यूज़फुल भी है। और यहाँ पे मेरे राइस भी रेडी हो चुके हैं। सो आई होप कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई हो, आज की टिप्स बहुत अच्छी लगी हो, और अगर एक भी टिप अगर आप लोग ऑलरेडी अप्लाई करते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। कमेंट करके मुझे फीडबैक लाजमी दिया करें, लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।